Hello students, today we are going to study physical geography. In physical geography, हम physical geography के अंदर formation of mountains, formation of river, formation of island and formation of soil many topics cover करते हैं. इसी लैंग्वेज में कह सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर कॉल्ड द फिजिकल ज्योग्राफी. लिथोस्फेयर मीन्स लैंड एरिया, हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर एरिया एंड एटमॉस्फेयर. मीन्स हमारी लाइफ पॉसिबल कहाँ पे है? हमारी लाइफ पॉसिबल वहाँ है जहाँ पे हमारे लैंड हो, वाटर हो और एटमॉस्फेयर हो. ये तीनों चीज़ें जहाँ हमें मिलेंगी वहाँ पे ही हमारी लाइफ पॉसिबल है. इन तीनों चीज़ों जहाँ मिलेंगी उसको हम बायोस्फेयर कहते हैं. हमने कभी ना कभी वोल्केनो हमने देखे हैं. वोल्केनो उसके अंदर से लावा आता है. लावा आता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. इससे हमें इतना तो आइडिया लग गया कि हाँ कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा होगा. फिर देन साइंटिस्ट ने फर्दर उस पर वर्क किया और पता चला कि वाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ सो हाई. मतलब क्वेश्चन बनता है कि क्यों इतना ज़्यादा है टेम्परेचर इनसाइड अर्थ. तो साइंटिस्ट ने उस पर फर्दर वर्क किया और कंक्लूजन निकल के आया. क्या कंक्लूजन निकल के आया? टेम्परेचर ऑफ अर्थ इनसाइड सो हाई बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो अदर एलिमेंट्स से ईजिली रिएक्ट कर लेते हैं और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है जिससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है. तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. एंड सेकेंड रीजन इज जितना हम ऑन गोइंग 32 मीटर इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर राइजेज 1 डिग्री सेल्सियस. अगर पृथ्वी के अंदर जाओगे तो हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से. मीन्स हमारे दो रीजंस हमें पता चल गए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से और जितना हम 32 मीटर अंदर जा रहे हैं हमारा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जा रहा है. नाउ दिस इज क्लियर. और अर्थ की मैनी लेयर्स होती हैं. हम अर्थ के इंटीरियर से स्टार्ट करेंगे आज हम. तो अर्थ की लेयर्स पे हम पहले स्टडी करेंगे. आई ड्रॉ इट फॉर यू. First layer name is crust. Second, mantle. Third, core. जो हमें क्रस्ट होती है और डायग्राम को थोड़ा अच्छा लगने के लिए हम इस पे ट्रीज, ग्रास, मोस्ट ट्रीज और ओशियन और रिवर्स डिनोट कर देते हैं. जो हमारी जो अर्थ की जो लेयर है इनसाइड वो फर्स्ट हमारी क्रस्ट है, सेकंड हमारी मेंटल है, थर्ड हमारी कोर है. जो क्रस्ट है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज जो कि हमारी ओशियन के नीचे की जो क्रस्ट है उसको हम कहेंगे ओशियनिक क्रस्ट. और जो हमारी लैंड के नीचे की क्रस्ट है उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. जो हमारी क्रस्ट है वो 34 किलोमीटर तक होती है और ये हमारी जो मेंटल है 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक कवर करती है. और हमारी जो कोर है वो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक कवर करती है. हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं.
हमारे जो ओशनिक क्रस्ट है उसमें हमारी सीमा पाया जाता है, सीमा। और इसमें सी अल पाया जाता है, सेम इसमें भी सीमा। और इसमें हमारा नाइफ पाया जाता है, मिनरल्स। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है। सीमा मीन्स सिलिकॉन, मैग्नीशियम। और यहाँ पे हमारी सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। और कंटिनेंटल क्रस्ट में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। और इस सेम यहाँ पे हमारा सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। और यहाँ पे हमारा निकल और आयरन पाया जाता है। मैं रिपीट करती हूँ, हम अर्थ का इंटीरियर पढ़ रहे हैं। हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है वो हमारी क्रस्ट होती है, सेकंड लेयर हमारी मेंटल होती है, थर्ड लेयर हमारी कोर होती है। फर्स्ट लेयर बी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओशियन के नीचे की, जो कि रिवर के नीचे की हमारी जो क्रस्ट होती है उसको कहते हैं ओशनिक क्रस्ट। और जो हमारी लैंड के नीचे की क्रस्ट है उसको हम कह रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और उसके नीचे हमारा मेंटल रहता है और देन हमारा कोर रहता है। और हमारे बहुत सारे अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो जो हमारे ओशनिक क्रस्ट के नीचे जो मिनरल पाए जाते हैं वो हमने सीमा से डोनेट किया था। सीमा, ऐसा ही मीन्स सिलिकॉन, और एम ए मीन्स मैग्नीशियम। और सेकंड जो लैंड के नीचे के जो हमारे मिनरल्स पाए जा रहे हैं वो हमारे सी एल से हमने किया था, ऐसा ही मीन्स सिलिकॉन, ए एल मीन्स एल्यूमिनियम। और उसके नीचे हमारे भी सेम सीमा पाया जाता है, मीन्स सिलिकॉन, मैग्नीशियम। और जो हमारे कोर है उसमें हमने नाइफ से डोनेट किया था, मीन्स निकल एंड आयरन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसमें से थिकनेस किसकी सबसे ज़्यादा है, तो हमारा आंसर होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ओशनिक क्रस्ट से ज़्यादा होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें कवर करना है, इसको हमें हाईलाइट करके स्टार मार्क बना के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी बड़ी होती है, मतलब थिकनेस में ज़्यादा होती है ओशनिक क्रस्ट से। और मैंने कवर किया था जो हमारा क्रस्ट होता है वो 34 किलोमीटर तक होता है, और जो हमारा मेंटल होता है वो 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक कवर करता है। देन हमारा जो कोर होता है वो हमारा 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक होता है। आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, आगे का हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, ऑफ कोर्स करूँगी रिप्लाई।